अमेरिका पर ईरान की तरफ से भी बहुत बड़ा दावा किया जा रहा है, जहां अमेरिकी युद्धपोतों की जासूसी का यह दावा है और ईरान ने अमेरिकी युद्धपोतों की बाकायदा तस्वीरें जारी की हैं। दो अलग अलग जगह पर सर्विलांस का दावा किया जा रहा है। ईरान समंदर में कैसे अमेरिका को चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। दो तस्वीरें आपके सामने होंगी, जहां पहली तस्वीर ईरान के पास हॉर्मुज स्ट्रेट की और दूसरी तस्वीर फारस की खाड़ी की। दोनों जगहों पर अमेरिकी युद्धपोतों की तैनाती है और युद्धपोतों के आसपास सुरक्षा का घेरा होता है, लेकिन ईरानी सर्विलांस ड्रोन अमेरिकी युद्धपोतों के वीडियो बनाने में भी सफल रहा। इससे यह भी पता लगता है कि ईरानी नेवी कितनी गंभीर है और अपने समुद्री इलाके की रक्षा के लिए ईरान तेजी से कैसे सक्रिय हो चुका है। हालांकि समंदर में ईरान की तीसरी आंख, ये हम क्यों कह रहे हैं, इंफॉर्मेशन वॉल का रुख करते हुए समझिए कि आखिर किस तरीके से अमेरिकी युद्धपोत ईरान की घेरेबंदी कर रहे हैं और अमेरिका ने जिस तरीके से मध्य पूर्व में नौसैनिक बेड़े भेजे हैं। बड़ी खबर सामने आई है, अब ईरान ड्रोन के जरिए समंदर पर नजर रख रहा है और ईरान ने अमेरिकी युद्धपोतों की जिस तरीके से जानकारियां हासिल की हैं, उसकी टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि अमेरिकी युद्धपोतों की पोजीशंस का इसके जरिए अंदाजा लगा है और अमेरिका पर दबाव बनाने के लिए ईरान ने अब बाकायदा ये तस्वीरें भी जारी कर दी हैं। लेकिन अभी भी सबसे बड़ी खबर उसी आधार पर समझिए जहां इजरायल के खिलाफ ईरान की तैयारी बड़ी है और कभी भी परमाणु परीक्षण तक ईरान कर सकता है। ये एक और बड़ी खबर, दावा और इजरायल पर दबाव बनाने के लिए परमाणु परीक्षण को लेकर खबर बड़ी है। अब ईरान में आखिर तैयारियां किस स्तर पर पहुंच चुकी हैं, उसी के आधार पर बड़ी खबरें सामने आई हैं, जिस आधार पर अब परमाणु परीक्षण को लेकर आज खबर बड़ी है, क्योंकि ईरान परमाणु परीक्षण कर सकता है। अमेरिका और इजरायल पर दबाव बनाने के लिए परमाणु परीक्षण को लेकर खबर है और ईरान के पास परमाणु बॉम्ब बनाने की तकनीक तक मौजूद है। हालांकि उत्तरी ईरान में सैन्य अभ्यास भी जारी बताए जा रहे हैं। जहां सैन्य अभ्यास हो रहा है वहां एयर स्पेस भी बंद है। अब ईरान की पूर्वी सीमा पर एयर डिफेंस सिस्टम को अपग्रेड किया गया है और बैलिस्टिक मिसाइलों की ईरान तैनाती भी कर रहा है। सुमित, अब ये बात मैंने इसीलिए कही थी, क्या ये टाइम बाय करने की कोशिश है? क्योंकि परमाणु तैयारी को मिल रही खबर, परमाणु प्लान को मिल रही खबर के जरिए ये समझा जा सकता है कि ईरान किस स्तर पर तैयारी की कोशिश में। देखिए सुरभि, ये तो तय है कि दोनों देश, दोनों तरफ के गुट के लोग लगातार अपनी एक्सट्रीम तैयारियां कर रहे हैं। उनको पता है कि देखिए पॉसिबल अटैक अगर ईरान की तरफ से हुआ तो निश्चित तौर पर इजराइल के लिए भी अटैक का जवाब देना बहुत ज़रूरी हो जाएगा और ऐसे में ईरान दोबारा से अटैक करेगा। तो एक तरीके का आप मान के चलिए कि दोनों अपने सारे टेक्टिकल वेपन जो हैं वो इस समय डिप्लॉय कर देना चाहते हैं। एक पोस्टरिंग भी है एक दूसरे को डराने की कि देखिए हमने अपनी तैनाती पूरी कर दी है और हम भी एक्सट्रीम लेवल के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हैं। और यही वजह देखिए ईरान ना सिर्फ अपने टेक्टिकल वेपन्स, अपने न्यूक्लियर वेपन्स, बल्कि दूसरी तरफ यहां तक कि आप इजराइल को देख लीजिए, अमेरिका को देख लीजिए, उसने अपने 12 से ज्यादा वॉरशिप भेज दिए, अपने एयरक्राफ्ट कैरियर भेज दिए और कोशिश ये कर रहा है अमेरिका भी कि ईरान को इतना ज्यादा दबाया जाए कि वो अटैक करने की कोशिश ना करे, कोई गुंजाइश ना बचे और यहीं पर निगोशिएशन भी चल रहा है। तो निश्चित तौर पर देखिए दोनों देश चाहे वो आप कह सकते हैं कि अमेरिका, चाहे वो ईरान हो, चाहे वो इजराइल हो, कोशिश कर रहे हैं एक दूसरे को पोस्टरिंग कर डराने की भी।